इस बार अर्जुन ने गुस्से और अभिमान में वह कर दिखाया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ, अर्जुन ने अहाना और घर की बाकी औरतों की मेहनत, उनकी उम्मीदों और उनके स्वाभिमान को अपने पैरों तले रौंद डाला है। गुस्से में आग बबूला अर्जुन ने अहाना के साथ जो बदतमीजी की है, उसे देखकर दुर्गा देवी का खून भी खौल उठा है। यह सारा तमाशा तब शुरू हुआ जब अहाना, जो अब तक सब कुछ चुपचाप सहती आई थी, उसने अपने और घर की बाकी बहुबेटियों के सम्मान के लिए एक बड़ा फैसला लिया। अहाना ने ठान लिया कि अब वो किसी पर बोझ बनकर नहीं रहेंगी। उसने फैसला सुनाया कि वह, मिली, घर की बाकी बहुएं और खुद दुर्गा देवी ऑल मिलकर मूर्तियां बनाएंगी, उन्हें बाजार में बेचेंगी और अपना खर्चा खुद उठाएंगी। यह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं थी, यह बात थी अपने वजूद को साबित करने की, अपने स्वाभिमान को वापस पाने की। लेकिन अहाना का यह हिम्मत भरा फैसला घर के मर्दों, खासकर अर्जुन, को बिल्कुल भी रास नहीं आया। उसके पुरुषवादी अहंकार को यह बात चुभ गई कि उसकी पत्नी उसकी इजाजत के बिना इतना बड़ा कदम उठाने की सोच भी कैसे सकती है। अर्जुन ने अहाना को रोकने की पूरी कोशिश की। उसे धमकाया कि वह यह तमाशा बंद कर दे। उसने अहाना से साफ साफ कहा, मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग कितने दिनों तक यह सब कर पाते हो। लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो अहाना, अगर तुमने यह सब बंद नहीं किया, तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अर्जुन को लगा था कि उसकी धमकी से अहाना डर जाएगी और अपने कदम पीछे खींच लेगी। लेकिन वह भूल गया था कि यह नई अहाना है, जो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना जानती है। अहाना ने पलटकर ऐसा जवाब दिया कि अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अहाना ने कहा, आप मुझे क्या छोड़ेंगे? आपकी इन बातों को सुनकर तो मैं ही आपको छोड़ दूंगी। बस अपनी पत्नी के मुंह से यह सुनना था कि अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह इस ना को बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपना आपा खो बैठा। वह सीधा उस जगह पहुंचा जहां अहाना, दुर्गा देवी और बाकी सबने मिलकर अपनी उम्मीदों और मेहनत से खूबसूरत मूर्तियों को आकार देना शुरू किया था। वहां पहुंचकर अर्जुन ने जो किया, वह किसी पाप से कम नहीं था। उसने पास रखी गीली मिट्टी की पूरी टोकरी उठाई और एक एक करके उन सभी मूर्तियों पर डाल दी। उनकी घन। इस बार अर्जुन ने गुस्से और अभिमान में वह कर दिखाया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ, अर्जुन ने अहाना और घर की बाकी औरतों की मेहनत, उनकी उम्मीदों और उनके स्वाभिमान को अपने पैरों तले रौंद डाला है। गुस्से में आग बबूला अर्जुन ने अहाना के साथ जो बदतमीजी की है, उसे देखकर दुर्गा देवी का खून भी खौल उठा है। यह सारा तमाशा तब शुरू हुआ जब अहाना, जो अब तक सब कुछ चुपचाप सहती आई थी, उसने अपने और घर की बाकी बहुबेटियों के सम्मान के लिए एक बड़ा फैसला लिया। अहाना ने ठान लिया कि अब वो किसी पर बोझ बनकर नहीं रहेंगी। उसने फैसला सुनाया कि वह, मिली, घर की बाकी बहुएं और खुद दुर्गा देवी ऑल मिलकर मूर्तियां बनाएंगी, उन्हें बाजार में बेचेंगी और अपना खर्चा खुद उठाएंगी। यह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं थी, यह बात थी अपने वजूद को साबित करने की, अपने स्वाभिमान को वापस पाने की। लेकिन अहाना का यह हिम्मत भरा फैसला घर के मर्दों, खासकर अर्जुन, को बिल्कुल भी रास नहीं आया। उसके पुरुषवादी अहंकार को यह बात चुभ गई कि उसकी पत्नी उसकी इजाजत के बिना इतना बड़ा कदम उठाने की सोच भी कैसे सकती है। अर्जुन ने अहाना को रोकने की पूरी कोशिश की। उसे धमकाया कि वह यह तमाशा बंद कर दे। उसने अहाना से साफ साफ कहा, मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग कितने दिनों तक यह सब कर पाते हो। लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो अहाना, अगर तुमने यह सब बंद नहीं किया, तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अर्जुन को लगा था कि उसकी धमकी से अहाना डर जाएगी और अपने कदम पीछे खींच लेगी।
लेकिन वह भूल गया था कि यह नई अहाना है, जो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना जानती है। अहाना ने पलटकर ऐसा जवाब दिया कि अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अहाना ने कहा, आप मुझे क्या छोड़ेंगे? आपकी इन बातों को सुनकर तो मैं ही आपको छोड़ दूंगी। बस अपनी पत्नी के मुंह से यह सुनना था कि अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह इस ना को बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपना आपा खो बैठा। वह सीधा उस जगह पहुंचा जहां अहाना, दुर्गा देवी और बाकी सबने मिलकर अपनी उम्मीदों और मेहनत से खूबसूरत मूर्तियों को आकार देना शुरू किया था। वहां पहुंचकर अर्जुन ने जो किया, वह किसी पाप से कम नहीं था। उसने पास रखी गीली मिट्टी की पूरी टोकरी उठाई और एक-एक करके उन सभी मूर्तियों पर डाल दी। उनकी घन इस बार अर्जुन ने गुस्से और अभिमान में वह कर दिखाया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ, अर्जुन ने अहाना और घर की बाकी औरतों की मेहनत, उनकी उम्मीदों और उनके स्वाभिमान को अपने पैरों तले रौंद डाला है। गुस्से में आग बबूला अर्जुन ने अहाना के साथ जो बदतमीजी की है, उसे देखकर दुर्गा देवी का खून भी खौल उठा है। यह सारा तमाशा तब शुरू हुआ जब अहाना, जो अब तक सब कुछ चुपचाप सहती आई थी, उसने अपने और घर की बाकी बहुबेटियों के सम्मान के लिए एक बड़ा फैसला लिया। अहाना ने ठान लिया कि अब वो किसी पर बोझ बनकर नहीं रहेंगी। उसने फैसला सुनाया कि वह मिली, घर की बाकी बहुएं और खुद दुर्गा देवी ऑल मिलकर मूर्तियां बनाएंगी, उन्हें बाजार में बेचेंगी और अपना खर्चा खुद उठाएंगी। यह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं थी, यह बात थी अपने वजूद को साबित करने की, अपने स्वाभिमान को वापस पाने की। लेकिन अहाना का यह हिम्मत भरा फैसला घर के मर्दों, खासकर अर्जुन, को बिल्कुल भी रास नहीं आया। उसके पुरुषवादी अहंकार को यह बात चुभ गई कि उसकी पत्नी उसकी इजाजत के बिना इतना बड़ा कदम उठाने की सोच भी कैसे सकती है। अर्जुन ने अहाना को रोकने की पूरी कोशिश की। उसे धमकाया कि वह यह तमाशा बंद कर दे। उसने अहाना से साफ साफ कहा, मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग कितने दिनों तक यह सब कर पाते हो। लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो अहाना, अगर तुमने यह सब बंद नहीं किया, तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अर्जुन को लगा था कि उसकी धमकी से अहाना डर जाएगी और अपने कदम पीछे खींच लेगी। लेकिन वह भूल गया था कि यह नई अहाना है, जो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना जानती है। अहाना ने पलटकर ऐसा जवाब दिया कि अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अहाना ने कहा, आप मुझे क्या छोड़ेंगे? आपकी इन बातों को सुनकर तो मैं ही आपको छोड़ दूंगी। बस अपनी पत्नी के मुंह से यह सुनना था कि अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह इस ना को बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपना आपा खो बैठा। वह सीधा उस जगह पहुंचा जहां अहाना, दुर्गा देवी और बाकी सबने मिलकर अपनी उम्मीदों और मेहनत से खूबसूरत मूर्तियों को आकार देना शुरू किया था। वहां पहुंचकर अर्जुन ने जो किया, वह किसी पाप से कम नहीं था। उसने पास रखी गीली मिट्टी की पूरी टोकरी उठाई और एक-एक करके उन सभी मूर्तियों पर डाल दी। उनकी घन इस बार अर्जुन ने गुस्से और अभिमान में वह कर दिखाया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ, अर्जुन ने अहाना और घर की बाकी औरतों की मेहनत, उनकी उम्मीदों और उनके स्वाभिमान को अपने पैरों तले रौंद डाला है। गुस्से में आग बबूला अर्जुन ने अहाना के साथ जो बदतमीजी की है, उसे देखकर दुर्गा देवी का खून भी खौल उठा है। यह सारा तमाशा तब शुरू हुआ जब अहाना, जो अब तक सब कुछ चुपचाप सहती आई थी, उसने अपने और घर की बाकी बहुबेटियों के सम्मान के लिए एक बड़ा फैसला लिया। अहाना ने ठान लिया कि अब वो किसी पर बोझ बनकर नहीं रहेंगी। उसने फैसला सुनाया कि वह मिली, घर की बाकी बहुएं और खुद दुर्गा देवी ऑल मिलकर मूर्तियां बनाएंगी,
उन्हें बाजार में बेचेंगी और अपना खर्चा खुद उठाएंगी। यह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं थी, यह बात थी अपने वजूद को साबित करने की, अपने स्वाभिमान को वापस पाने की। लेकिन अहाना का यह हिम्मत भरा फैसला घर के मर्दों, खासकर अर्जुन, को बिल्कुल भी रास नहीं आया। उसके पुरुषवादी अहंकार को यह बात चुभ गई कि उसकी पत्नी उसकी इजाजत के बिना इतना बड़ा कदम उठाने की सोच भी कैसे सकती है। अर्जुन ने अहाना को रोकने की पूरी कोशिश की। उसे धमकाया कि वह यह तमाशा बंद कर दे। उसने अहाना से साफ साफ कहा, मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग कितने दिनों तक यह सब कर पाते हो। लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो अहाना, अगर तुमने यह सब बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अर्जुन को लगा था कि उसकी धमकी से अहाना डर जाएगी और अपने कदम पीछे खींच लेगी। लेकिन वह भूल गया था कि यह नई अहाना है, जो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना जानती है। अहाना ने पलटकर ऐसा जवाब दिया कि अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अहाना ने कहा, आप मुझे क्या छोड़ेंगे? आपकी इन बातों को सुनकर तो मैं ही आपको छोड़ दूंगी। बस अपनी पत्नी के मुंह से यह सुनना था कि अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह इस ना को बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपना आपा खो बैठा। वह सीधा उस जगह पहुंचा जहां अहाना, दुर्गा देवी और बाकी सबने मिलकर अपनी उम्मीदों और मेहनत से खूबसूरत मूर्तियों को आकार देना शुरू किया था। वहां पहुंचकर अर्जुन ने जो किया वह किसी पाप से कम नहीं था। उसने पास रखी गीली मिट्टी की पूरी टोकरी उठाई और एक एक करके उन सभी मूर्तियों पर डाल दी। उनकी घन इस बार अर्जुन ने गुस्से और अभिमान में वह कर दिखाया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ, अर्जुन ने अहाना और घर की बाकी औरतों की मेहनत, उनकी उम्मीदों और उनके स्वाभिमान को अपने पैरों तले रौंद डाला है। गुस्से में आग बबूला अर्जुन ने अहाना के साथ जो बदतमीजी की है, उसे देखकर दुर्गा देवी का खून भी खौल उठा है। यह सारा तमाशा तब शुरू हुआ जब अहाना, जो अब तक सब कुछ चुपचाप सहती आई थी, उसने अपने और घर की बाकी बहुबेटियों के सम्मान के लिए एक बड़ा फैसला लिया। अहाना ने ठान लिया कि अब वो किसी पर बोझ बनकर नहीं रहेंगी। उसने फैसला सुनाया कि वह, मिली, घर की बाकी बहुएं और खुद दुर्गा देवी ऑल मिलकर मूर्तियां बनाएंगी, उन्हें बाजार में बेचेंगी और अपना खर्चा खुद उठाएंगी। यह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं थी, यह बात थी अपने वजूद को साबित करने की, अपने स्वाभिमान को वापस पाने की। लेकिन अहाना का यह हिम्मत भरा फैसला घर के मर्दों, खासकर अर्जुन, को बिल्कुल भी रास नहीं आया। उसके पुरुषवादी अहंकार को यह बात चुभ गई कि उसकी पत्नी उसकी इजाजत के बिना इतना बड़ा कदम उठाने की सोच भी कैसे सकती है। अर्जुन ने अहाना को रोकने की पूरी कोशिश की। उसे धमकाया कि वह यह तमाशा बंद कर दे। उसने अहाना से साफ साफ कहा, मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग कितने दिनों तक यह सब कर पाते हो। लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो अहाना, अगर तुमने यह सब बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अर्जुन को लगा था कि उसकी धमकी से अहाना डर जाएगी और अपने कदम पीछे खींच लेगी। लेकिन वह भूल गया था कि यह नई अहाना है, जो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना जानती है। अहाना ने पलटकर ऐसा जवाब दिया कि अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अहाना ने कहा, आप मुझे क्या छोड़ेंगे? आपकी इन बातों को सुनकर तो मैं ही आपको छोड़ दूंगी। बस अपनी पत्नी के मुंह से यह सुनना था कि अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह इस ना को बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपना आपा खो बैठा। वह सीधा उस जगह पहुंचा जहां अहाना, दुर्गा देवी और बाकी सबने मिलकर अपनी उम्मीदों और मेहनत से खूबसूरत मूर्तियों को आकार देना शुरू किया था। वहां पहुंचकर अर्जुन ने जो किया वह किसी पाप से कम नहीं था।
उसने पास रखी गीली मिट्टी की पूरी टोकरी उठाई और एक एक करके उन सभी मूर्तियों पर डाल दी। उनकी घन इस बार अर्जुन ने गुस्से और अभिमान में वह कर दिखाया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ, अर्जुन ने अहाना और घर की बाकी औरतों की मेहनत, उनकी उम्मीदों और उनके स्वाभिमान को अपने पैरों तले रौंद डाला है। गुस्से में आग बबूला अर्जुन ने अहाना के साथ जो बदतमीजी की है, उसे देखकर दुर्गा देवी का खून भी खौल उठा है। यह सारा तमाशा तब शुरू हुआ जब अहाना, जो अब तक सब कुछ चुपचाप सहती आई थी, उसने अपने और घर की बाकी बहुबेटियों के सम्मान के लिए एक बड़ा फैसला लिया। अहाना ने ठान लिया कि अब वो किसी पर बोझ बनकर नहीं रहेंगी। उसने फैसला सुनाया कि वह, मिली, घर की बाकी बहुएं और खुद दुर्गा देवी ऑल मिलकर मूर्तियां बनाएंगी, उन्हें बाजार में बेचेंगी और अपना खर्चा खुद उठाएंगी। यह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं थी, यह बात थी अपने वजूद को साबित करने की, अपने स्वाभिमान को वापस पाने की। लेकिन अहाना का यह हिम्मत भरा फैसला घर के मर्दों, खासकर अर्जुन, को बिल्कुल भी रास नहीं आया। उसके पुरुषवादी अहंकार को यह बात चुभ गई कि उसकी पत्नी उसकी इजाजत के बिना इतना बड़ा कदम उठाने की सोच भी कैसे सकती है। अर्जुन ने अहाना को रोकने की पूरी कोशिश की। उसे धमकाया कि वह यह तमाशा बंद कर दे। उसने अहाना से साफ साफ कहा, मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग कितने दिनों तक यह सब कर पाते हो। लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो अहाना, अगर तुमने यह सब बंद नहीं किया, तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अर्जुन को लगा था कि उसकी धमकी से अहाना डर जाएगी और अपने कदम पीछे खींच लेगी। लेकिन वह भूल गया था कि यह नई अहाना है, जो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना जानती है। अहाना ने पलटकर ऐसा जवाब दिया कि अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अहाना ने कहा, आप मुझे क्या छोड़ेंगे? आपकी इन बातों को सुनकर तो मैं ही आपको छोड़ दूंगी। बस, अपनी पत्नी के मुंह से यह सुनना था कि अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह इस ना को बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपना आपा खो बैठा। वह सीधा उस जगह पहुंचा जहां अहाना, दुर्गा देवी और बाकी सबने मिलकर अपनी उम्मीदों और मेहनत से खूबसूरत मूर्तियों को आकार देना शुरू किया था। वहां पहुंचकर अर्जुन ने जो किया, वह किसी पाप से कम नहीं था। उसने पास रखी गीली मिट्टी की पूरी टोकरी उठाई और एक एक करके उन सभी मूर्तियों पर डाल दी। उनकी घन इस बार अर्जुन ने गुस्से और अभिमान में वह कर दिखाया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ, अर्जुन ने अहाना और घर की बाकी औरतों की मेहनत, उनकी उम्मीदों और उनके स्वाभिमान को अपने पैरों तले रौंद डाला है। गुस्से में आग बबूला अर्जुन ने अहाना के साथ जो बदतमीजी की है, उसे देखकर दुर्गा देवी का खून भी खौल उठा है। यह सारा तमाशा तब शुरू हुआ जब अहाना, जो अब तक सब कुछ चुपचाप सहती आई थी, उसने अपने और घर की बाकी बहुबेटियों के सम्मान के लिए एक बड़ा फैसला लिया। अहाना ने ठान लिया कि अब वो किसी पर बोझ बनकर नहीं रहेंगी। उसने फैसला सुनाया कि वह, मिली, घर की बाकी बहुएं और खुद दुर्गा देवी ऑल मिलकर मूर्तियां बनाएंगी, उन्हें बाजार में बेचेंगी और अपना खर्चा खुद उठाएंगी। यह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं थी, यह बात थी अपने वजूद को साबित करने की, अपने स्वाभिमान को वापस पाने की। लेकिन अहाना का यह हिम्मत भरा फैसला घर के मर्दों, खासकर अर्जुन, को बिल्कुल भी रास नहीं आया। उसके पुरुषवादी अहंकार को यह बात चुभ गई कि उसकी पत्नी उसकी इजाजत के बिना इतना बड़ा कदम उठाने की सोच भी कैसे सकती है। अर्जुन ने अहाना को रोकने की पूरी कोशिश की। उसे धमकाया कि वह यह तमाशा बंद कर दे। उसने अहाना से साफ साफ कहा, मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग कितने दिनों तक यह सब कर पाते हो। लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो अहाना, अगर तुमने यह सब बंद नहीं किया,
तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अर्जुन को लगा था कि उसकी धमकी से अहाना डर जाएगी और अपने कदम पीछे खींच लेगी, लेकिन वह भूल गया था कि